विलक्ष लक्ष्मीपति ही अष्टम सर्ग। श्री गीत गोविंद अष्टम सर्ग। अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मर सरजर्जरिता पिसा प्रभाते अनुनय वचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यसूयम्। अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मर शरजर्जरितापि सा प्रभाते अनुनय वचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यसूयम्। पिछली रात श्री राधा सब कल्पना जाल रचती रही, विरह में श्री कृष्ण की बाट जोहती रही। श्री कृष्ण नहीं आए, श्री राधा विरह से जर्जरित हो गई, विदीर्ण हो गई। रात भर मदमाते बसंत की बयार की व्यथा का संदेश प्रति संदेश पहुंचाती रही। उस बसंती रात में दसों दिशाओं से भांति भांति के फूलों की गंध और काम के स्वरों से आहत हो गई। संकेत स्थल पर विलाप करती रही, मिलने के सपने देखती रही, मिलन की स्मृतियों में खोई रही। कैसा अजस्र विरह, इतने में ही प्रातः काल हो गया। कैसी विडंबना है कि कैसी विडंबना है कि मानिनी नायिकाओं का मान अपने प्रियतम के समक्ष और भी अभिवर्धित हो जाता है। श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित होकर प्रणाम करते हुए अत्यधिक अनुनय करने वाले प्रणतमान होकर सांत्वना देने लगे, उनके कोप को दूर करने का प्रयास करने लगे। परंतु काम पीड़ा से जर्जरिता श्री कृष्ण के शरीर में संभोग का चिन्ह देखकर वे और भी अधिक अधीर हो गई। श्री राधा के चरणों में श्री कृष्ण का झुकना प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री राधा रानी के चरणों में श्री कृष्ण का झुकना माने भगवान स्वयं सिर माने मथा टेकुचंती, ये होची प्रेम और पराकाष्ठा। तो श्री राधा के प्राण कंठगत हैं। प्रिय के दर्शन से ही श्री राधा में असूया भाव प्रवाहित होने लगा। भगवान देखला मात्र के राधा रानी का असूया भाव आसीगला और वे कहने लगी। तो अथ कथमपि यामिनी विनीय स्मर सरज जर्जरिता विसा प्रभाते अनुनय वचनं वदन्तम अग्रे प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यसूयम्। अतःपर श्री राधा ने जैसे तैसे वो रात बिताई। प्रातः काल होने पर श्री कृष्ण उनको प्रणिपात पूर्वक सानुनय वचन से उनके रोष भरे मान को प्रशमित करने का प्रयास करने लगे। परंतु श्री राधा मदन बाणों से जर्जरित होने पर भी विरह वचनों से युक्त प्रियकांत श्री कृष्ण को अपने निकट प्रणत भाव से समुपस्थित देखकर अतिशय असूया भाव से उनको इस प्रकार कहने लगी। डेरी हला किसी कथा नहीं, डेरी हला किसी कथा नहीं, किंतु यीशु चिन्ह कौन यीशु से तो आउरी उठौचंदी। आउ गीत गोविंद काव्य का यह 17वां प्रबंध भैरव राग तथा यति ताल से गाया जाता है। रजनी जनित गुरु जागर राग कसारित मलस निमेषम बहति नयन मनुरागमिव स्फुट मुदित रसाभिनिवेशम। से जो गाइबे विगलित हरि हरि याहि माधव
याहि केशव मावद कैतव वादम मावद कैतव वादम तामनुसार सरसी रुहलोचन या तव हरति विषादं या हि माधव या हि केशव मावद कैतव वादं मावद कैतव वादं। हे हरि, अपनी सुललित नयन भंगिमा से अवलोकों की अबलाओं को मन को हरण करने वाले मुझे खेद हैं। हे माधव जाओ, हे केशव चले जाओ, तुम झूठ मत बोलो। जो तुम्हारे दुख का हरण कर सकती है तुम उसी के पास चले जाओ। रात्रि में बहुत अधिक जागरण के कारण अलसतामय मंद मंद निमीलित रतिरसावेश संयुक्त आरक्त नयन उस ब्रज सुंदरी के प्रति प्रबलानुराग को अभी भी प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। से प्रकाश सब आवास सब रही श्री कृष्ण की आंखें रात भर जागने के कारण और विरहानुभूति से लाल हो गई हैं और अलसता हेतु बार बार मुंदी जा रही हैं। ऐसी अनुरंजित आंखों को देखकर श्री राधा श्री कृष्ण को भावों की सार्थकता हेतु कई नामों से संबोधित करती है। सपत्नी विषय का ईर्षा प्रकट करती है। हरि हरि ये दोनों अव्यय पद खेद प्रकट करने के लिए हैं। गान छंद को पूर्ण करने के लिए भी स्तोभ रूप में इनका प्रयोग हो सकता है। खंडिता श्री राधा अपने सन्मुख प्रणतवान अपने प्रिय से कहती हैं, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, जाओ, चले जाओ, आप अन्यासक्त हैं। किस प्रकार दूसरों की प्रताड़ना करोगे, यह माँ शब्द से द्योतित होता है। अथवा माँ अर्थात लक्ष्मी स्वभाव से चंचला है। उनके पति का भी चंचल होना युक्ति संगति है। मैं एक पतिपरायणा हूँ, आप मुझसे किस प्रकार स्नेह कर सकते हैं, अतः चले जाओ। इस प्रकार दोषारोप और तिरस्कार कर पुनः असंतुष्ट होकर कहने लगी, हे केशव चले जाओ। प्रशस्त है केश जिसके, उसमें अनुरक्त रहने वाले यह केशव शब्द की व्युत्पत्ति होती है। आप किसी केश संस्कारवती स्वैरिणी में रत रहे, यहाँ केशव शब्द में व्यंग है। अतः हे केशव अर्थात हे बहुबल्लभ, मुझ एक परायणा से इस कैतववाद से क्या प्रयोजन। छल वाक्य मत बोलो, मुझ दुखी में रोष क्यों है। यदि यह आशंका करते हो तो सुनो, ऐसा नहीं है। हे सरसी सहलोचन अर्थात कुमुद लोचन, जो तुम्हारा विषाद हर लेती है, उसी प्रिया बहुबल्लभ का अनुसरण करो। अनुरूप का अनुरूप में ही अनुरूप प्रेम होता है। हाँ, से बहुबल्लभा आप भी बहुबल्लभा, तेणु आप ही जानते। मु तो पूरा सती, हाँ, एक पति परायणा परायणा, तेणुक मो पाक आप किसी कार्य नहीं, आप जानते। श्लोक में सरसीरुह लोचन शब्द कहा गया है। सरसीरुह शब्द कमल एवं कुमुद दोनों का समान रूप से वाचक है। श्री कृष्ण का कमल लोचनत्व प्रख्यात है, किंतु श्री राधा को तो यहाँ सरसीरुह शब्द से कुमुद रूपी अर्थ ही अभिप्रेत है। कुमुद रात्रि भर विकसित रहता है और दिवस को देखकर मुकुलित हो जाता है। हाँ, श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी हैं, अतः रात किसी नायिका के साथ चंद्रमा के समान ही जाग कर बिताई है। पुनः श्री राधा श्री कृष्ण से कहती है, तुम्हारी आंखों में अनुराग अभी भी दिखाई दे रहा है। राग की लालिमा रूपी दोष अभी भी विद्यमान है,
तत्कालीन उदित श्रृंगार रस का अनुरागमय अभिनिवेश अभी भी आंखों में लक्षित हो रहे हैं। जैसा चित्त वैसी चतुराई। उन तीन संबोधन की व्याख्या इस प्रकार भी होती है। माधव अर्थात आप हमारे धव अर्थात पति नहीं है। पति होते तो क्या वंचना करते। यथार्थ में माँ अर्थात श्री राधा और धव उनके प्राण प्रियतम हैं। केशव अर्थात जो प्रकृष्ट वेशभूषा को धारण करते हैं, सदा ही जिनके केश मुक्त हैं। अच्छा, सरसी रोलोचन सदा आनंद में डूबे हुए होने के कारण अर्ध निमिलित नेत्र वाले। हाय रात भर जिसने करुणा बरसाई है उसी के पास जाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुमसे एक प्राण और एक शरीर हूँ। राधे, मैं सच कहता हूँ कि मैंने किसी दूसरी स्त्री का संग नहीं किया। मेरी आंखें है ही लाल रंग की, किसी अंगना के साथ जागरण के कारण नहीं। हाँ, अलसता से आंखें मूंद रही हैं। हाँ कंजन मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिम रूपं दशन वसन मरुण तव कृष्ण तनोति तनु रनुरूपम। हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादम। तामनुसार सरसी रुहलोचन या तव हरति विषादं। हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं। मावद कैतव वादं। आपकी दशन पंक्ति के वसन स्वरूप अरुण वर्ण के सुंदर अधर ब्रज युवतियों के काजल से अंजित नयनों के चुंबन करने से कृष्ण वर्ण होकर आपके शरीर के अनुरूप ही कृष्णता को प्राप्त हो रही है। श्री राधा अपने अंतर में खंडिता का आरोप करके बड़े मर्म भेदी व्यंग बाणों से माधव को भेदन लगती हैं। कृष्ण, कपटता की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम यह कहते हो कि दूसरी किसी भी रमणी के साथ मैंने रात नहीं बिताई है, तो ये आंखें इतनी लाल लाल क्यों हो रही है। उसी अनुरागिणी के प्रति अभी भी तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रिय, मैं सच कहता हूँ कि मैंने किसी भी रमणी के साथ रात्रि जागरण नहीं किया। अलसता के कारण मेरी आंखें बंद हो रही हैं। श्री राधा कहने लगी, पुनः यह तुम्हारे लाल अधर काले क्यों हो रहे हैं। ये तो अधर तो लाल हवा का था, काले क्यों है। तुम्हारे शरीर के अनुरूप रात भर उसकी काजल, हाँ, अंजी आंखों का तुमने चुंबन किया है। जाओ उसी के पास जाओ जिसने तुम्हारी आंखों का रंगा है, इन होठों को रंगा है, रात भर अपनी करुणा बरसाई है। मुझसे झूठी बातें मत करो, जाओ। रति रसावेश में संयुक्त हुई आपके आरक्त नयन उस ब्रज सुंदरी के प्रति प्रबल अनुराग रूप रंग से रंजित होकर प्रकाशित हो रहा है। कदल परा सी आखिटा तुम पाटी पाखे रखी दी तेणुक से पाटी जाए कला कहते लाल लवा कथा भगवान कहते जाइनि कहते आउ कि कौन पे है किसी कारण कहते ना मुझे जाइनि कहते। हाँ, करुणा मेरी आंखें बंद हो रही है। श्री राधा कहने लगी, पुनः यह श्री कृष्ण ने कहने, प्रिय, मैं सच कहता हूँ कि मैंने किसी भी रमणी के साथ रात्र जागरण नहीं किया। अलसता के कारण मेरी आंखें बंद हो रही है।
श्री राधा करने पुनः यह तुम्हारे लाल अधर काले क्यों हो रहे हैं? हाँ काल कर तुम्हारे शरीर के अनुरूप रात भर उसकी काजल अंजी आंखों का तुमने चुंबन किया है। माने से रमणी जो कज्जल से लगे से कज्जल ने तुम्हें आखि की चुंबन तार उत्तर बाबा किसी दौना दी। जाओ उसी के पास जाओ जिसने तुम्हारी आंखों को रंगा है, इन होठों को रंगा है, रात भर अपनी करुणा बरसाई है। मुझसे झूठी बात मत करो। जाओ रति रसावेश में संयुक्त हुई आपके आरक्त नयन उस ब्रज सुंदरी के प्रति प्रबल अनुराग रूप रंग से रंजित होकर प्रकाशित हो रही है। बपुरनुहरति तव स्मर संगर करानक प्रक्षतरेखम रकत सकल कलित कलधोतलिपेरी वरति जय लेकं हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं तामनुसार शरशीरुहलोचन तामनुसार शरशीरुहलोचन या तव हरति विषादं मावद कैतव वादं याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं। बपुर अनुरहरति आपका यह श्यामल शरीर काम केली के समय रति रण निपुणा कामिनी के प्रकर नखों से रेखांकित हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। मानो मरकत मणि रूपी दीवार पर स्वर्ण लिपि से रति जय लेख अंकित कर दिया है। अर्थात श्री राधा कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारा अंग अंग तुम्हारी काम केली की कहानी कह रहा है। उस रमणी ने आपके वक्षस्थल पर तीक्ष्ण नक्षत किया है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हृदय रणभूमि में जहाँ विकट युद्ध हुआ है, नील वर्ण आपके बपू पर उस रमणी के द्वारा किए गए नख क्षतों की लालिमामयी तीक्ष्ण रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं, मानो मरकत मणि की नीली शिला पर स्वर्ण मसी से लिखी हुई लिपि हो, रति जयपत्री हो। यह जय लेख अपना विजय संदेश कह रहा है। कामी के प्रति कामिनी का भेजा गया यह केली लेख मैंने रति क्रीड़ा में इसे संपूर्ण रूपेण जीत लिया है। कामिनी के द्वारा दूत रूप में भेजे जाने के कारण अधमत्व ही व्यंग्यार्थ से सूचित हो रहा है। खर शब्द से श्री राधा का विशेष अभिप्राय है। एक तो इससे विलास भंगता सूचित होती है, दूसरे नख आघात क्षत ऐसे होने चाहिए जिसमें तीक्ष्णता न हो अपितु मृदुता हो। तीक्ष्णता तो कष्टदायी नहीं होती। लगता है उस रमणी को रति विलास का ज्ञान ही नहीं। तुम जाओ, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे मैं तुम्हें कंटकाकीर्ण वनों में खोज रहा था, वहीं कांटों से मेरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। भगवान बड़ा सुंदर उत्तर दिले, ये किसी रमणी के नख क्षत नहीं है, किसी रमणी के नख क्षत ये नहीं है। वो है ये जो मैं राधे मैं तुम्हें कंटकाकीर्ण वनों में खोज रहा था। कल हम रात में राधे तुम्हें खोज रहा था, तो वही कांटों से मेरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। सुनी मेरी राधा रानी, कदा भी सुनी मेरी। चरण कमल गल दल तक सिक्त मिदंतव हृदय मुदारं दर्शयतीव बहि इर्मादन द्रुमानव
किशलय परिवारम् हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं तामनुसार शरसीरुलोचन तामनुसार शरसीरुलोचन या तव हरति विषादं मावद कैतव वादं हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं। तो आपके प्रशस्त हृदय पर प्रथम तो कंटा लगे मुझ खोजुली तो कंटा बांधे कंटा लगे कहले नक्षत्र को एबे आ गोटे प्रश्न कर आपके प्रशस्त हृदय पर वरांगना के चरण कमलों के अलग तक रस से रंजित लोहित वर्ण चिन्ह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो आपके अंतःकरण में अवस्थित बद्धमूल मदन वृक्ष के अरुण वर्ण नूतन पल्लव बाहर अभिव्यक्त हो रहे हैं। श्री राधा व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण से कहती हैं, अहो आपका हृदय अति उदार है, कैसा मनोहर स्वरूप धारण किया है आपने तो अति प्रेमोल्लास से औदार्य को अभिव्यक्त करते हुए उस कामिनी के चरण कमलों को ही हृदय में धारण कर लिया है। उसके चरणों से स्रवित आलता रस का लाल रंग आपके वक्षस्थल को रंजित कर रहा है। श्याम वर्ण पर जाबक रस का लाल वर्ण तुम्हारी शोभा को और भी अभिवृद्धि कर रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारा हृदय स्थित अनुराग ही काम तरु के नव नव किशलों की भांति लाल लाल वर्ण के रूप में बाहर प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारे हृदय में विद्यमान काम वृक्ष के नवीन पल्लव बाहर निकल रहे हैं। यह तुम्हारे अंतःकरण का निषिद्ध प्रेम व्यापार मदन वृक्ष के रूप में तुम्हारी हृदय स्थली पर उग आया है। इन चरण चिन्हों के रूप में इस वृक्ष के नए नए लाल लाल पल्लव दिखाई दे रहे हैं। तुम उस अनुराग को छिपा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। जाओ। कुछ टीकाकारों के मतानुसार इस कथन के द्वारा श्री राधा का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण द्वारा उस नायिका के साथ क्रोध नामक बंध विशेष से रमण किया गया है। अब किसी टीकाकार माने क्रोध। श्री कृष्ण ने अपनी निर्मलता प्रस्तुत करते हुए कहा, यह तो गैरिकादि धातुओं का चित्र चिन्ह है। मैंने किसी भी अंगना के चरण कमलों को धारण नहीं किया, न ही किसी के महावर को हृदय में लगाया है। भगवान अगर कोई ने ये गैरिकादि धातुओं का चित्र चिन्ह है। गैरिक वर्ण दशन पदम भवदाधर गतं मम जनयति चेतसि खेदं कथयति कथमधुनापि मया सह तव वपुरे तदभेदं हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं तामनुसार शरसीरुलोचन तामनुसार शरसीरुलोचन या तव हरति विषादं याहि विषादं याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादं कैतव वादं। इस विलासिनी के दंत आघात से आपके अधर
क्षत विक्षत हो रहे हैं, जिन्हें देख मेरे अंतःकरण में खेद उत्पन्न होता है। और अब भी आप कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मुझसे पृथक नहीं है, अभिन्न है। हे कृष्ण, नैन राग इत्यादि को तुम छल छद्म वाक्यों से आच्छादित कर सकते हो, परंतु उस विलासिनी के दांतों से क्षत विक्षत अधर पल्लवों को कैसे छुपा पाओगे, जो चंद्र कला की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। तुम्हारी वह निर्लज हंसी मेरे चित्त में दाह पैदा करती है। सुरत काल में तुम्हारे होठों पर उस रमणी के दर्शन की छाप मुझ में खेद उत्पन्न कर रही है। विरह के कारण मेरी दशा दशमी स्थिति तक पहुंच गई है। बार बार यह कहते हो हम तुम एक हैं, पर इस स्थिति में तुम अभेद कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो? तुम चले जाओ। श्री कृष्ण ने सफाई दी, प्रिय, यह तो सौरभ लुप्त भ्रमरों के द्वारा दंशन कर लिए जाने से ही मेरे अधर क्षत हो रहा है। माने ये भौर जागो मत कर दी, इन अधरों पर किसी रमणी का दंशन नहीं है। बहिरिव मलिन तरम तव कृष्ण मनोपि भविष्यति नूनं, कथमत वंचयसे जनमनुगत मसमस्कर ज्वर दूरं। हरि हरि याहि माधव याहि केशव, मावद कई तब बादं, मावद कई तब बादं। हे कृष्ण, जैसे तुम्हारा शरीर मलिन है, वैसे ही तुम्हारा मन भी अवश्य मलिन हो गया होगा। यदि ऐसा न होता तो मदन सरस से जर्जरित अपने अनुगत आश्रित जन की इस प्रकार वंचना न करते। श्री राधा खेद को प्राप्त होकर श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, बाहर से तुम जितने काले हो, जान दो आप। श्री राधा खेद को प्राप्त होकर श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, बाहर से तुम जितने काले हो, अंदर से तुम उससे भी अधिक काले हो। स्वभावतः उदार एवं उज्जवल मन मेरे प्रति इतनी उदासीनता कैसे बरत सकता है? अपने ही अनुकूल, अपने ही आश्रित जन के साथ इतना छल, मेरी ही उपेक्षा कर पराई रमणी के साथ विलास। जो मलिन मन होता है वही अपने आश्रित व्यक्ति के साथ छल कर सकता है। मैं तो पहले से ही माने कहती मलिन मन माने मेरी उपेक्षा कर पराई रमणी के साथ विलास। जो मलिन मन होता है वही अपने आश्रित व्यक्ति के साथ छल कर सकता है। तो मैं तो पहले से ही काम सरों से पीड़ित हूँ। अब कम से कम इस स्थिति में तो धोखा नहीं देना चाहिए। जाओ छलिया, तुम यहाँ से चले जाओ। कोई शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, मुझ पर व्यर्थ ही शंका मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी वंचना नहीं कर सकता हूँ। भ्रमति भवान बला कबलाय वनेषु किमात्र विचित्रं, तथयति पूतनिकैव वधूवध निर्दय बाल चरित्रं। हरि हरि याहि माधव याहि केशव, मावद कैतव बादं। तामनुसार सरसीरुहलोचन, तामनुसार सरसीरुहलोचन, यात भारती विषादं, यात भारती
विषादम याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादम आलोचन या तव हरति विषादम ओ हरसि विषादम। आप अबलाओं का वध करने के लिए ही वन वन में भ्रमण कर रहे हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है? बाल्य चरित्र में ही आपने पुतना का वध करके अपने निर्दय निष्ठुर स्वभाव का परिचय दिया है। नारी वध परायणता तो आपके चरित्र में है ही। भरतन आहूत आक्षेप लोगे माँ राधारानी को पुनः श्री राधा ने कहा, यह तो आपकी स्वभाव सिद्धता है कि वनों में आप अबलाओं को ग्रसने के लिए, उनका वध करने के लिए ही घूमते हैं। मेरा भी वध कर रहे हो तो इसमें वैचित्र ही क्या है? आपने तो अपने बाल्यकाल में ही कंस भगिनी युद्ध प्रिया पूतना का वध कर ख्याति पाई है, तो मेरी जैसी अबला का वध करना तो कितना आसान है। आपने तो अपने बाल्यकाल में ही कंस भगिनी युद्ध प्रिया पूतना का वध कर ख्याति पाई है, तो मेरी जैसी अबला का वध करना तो कितना आसान है। जब युद्ध प्रिया जब ऐसी प्रबल आपके द्वारा काल कबलित हो गई, तो मेरी जैसी अबला का वध करने में आश्चर्य क्या है? शास्त्र में स्त्री वध निषिद्ध कहा गया है, निंदनीय माना गया है, पर आपकी यह नृशंसता तो जन्म सिद्ध ही है। कृपा कर चले जाओ, अब तो आप युवक हैं। ऐसी स्थिति में मुझ जैसी स्त्री का वध करने में आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। हे निष्ठुर, अब रहने भी दो। राधारानी एमती भाव निर्दय एकदम वाक्य प्रयोग कर श्री जय देव भणित रति वंचित खंडित जुवती विलापं शृणुत सुधा मधुरं विबुधालयोऽपि दुरापम् हरि हरि याहि माधव याहि केशव यात हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतव वादम् मावद तामनुस्वर सरसीरुहलोचन तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम् या हरति विषादम् मावद कैतव वादम्। हे विद्वानों, श्री जयदेव कवि द्वारा विरचित खंडिता रति वंचिता युवती श्री राधिका अमृत से भी अधिक सुमधुर एवं शिवलोक में सुदुर्लभ विलाप का श्रवण करें। यहाँ कवि श्री जयदेव ने विद्वानों अथवा देवताओं को संबोधित करते हुए कहा है, हे विद्वानों, अभिलषणीय रति से वंचित खंडिता युवती के विलाप को सुनो। यह विलाप अमृत से भी अधिक मधुर है। श्री कृष्ण के द्वारा उपेक्षिता श्री राधा रति क्रीड़ा से वंचित हुई हैं, अतः अपने प्रियतम की विरह वेदना में जो वो विलाप कर रही हैं, उस सुधा का रसास्वादन देवलोक में कदापि संभव नहीं है। देवलोक में सर्वाधिक सुमधुर वस्तु अमृत है, पर श्री राधा के विलाप की तुलना में वो अमृत नगण्य है। हाँ, इसे तो मनुष्य तन से इस भौम जगत में ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो विद्वान अमृत प्राप्ति के लिए सुरत की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें इस अतुलनीय
भौम सुधा का पान अवश्य ही करना चाहिए। प्रस्तुत प्रबंध की नायिका श्री राधा खंडिता है, जिसका लक्षण है निद्रा कषाय मुकुली कृत ताम्र नेत्रो नारी नखव्रण विशेष विचित्र दातांग यस्याह कुतोपि पतिरेति गृहं प्रभाते सा खंडेति कथिता कभी भी पुराणी। अर्थात निशा जागरण के कारण रात में जिसको निद्रा पूरी न हो सकी, वो लाल नेत्रों वाला अन्य रमणी के नख शतकों चिन्हों से विशेष विचित्र अंगों वाला किसी नायिका का पति प्रियतम कहीं से प्रातः काल जब गृह में प्रवेश करता है, उस नायिका को कवियों ने खंडिता कहा है। इस गीत गोविंद काव्य के 17वें प्रबंध का नाम लक्ष्मीपति रत्नावली है। इसमें मेघराग है, विप्रलंब नाम का श्रृंगार और करुण रस है। तवेदं पश्यन्त्याः प्रसरदनुरागं बहिरिव प्रियापादलक्त छुरितमरुणो ज्योति हृदयम् ममाद्य प्रख्यात प्रणय भर भंगेन कितव त्वदालोकः शोकादपि किमपि लज्जां जनयति। हे सठ, आज प्रिय ब्रजंगनाओं के चरणों के अलक्तक रस में रंजित आपका अरुण द्युति से युक्त हृदय आपके हृदय स्थित प्रबल अनुराग को बाहर प्रकट कर रहा है, जिसे देखकर आपका मेरा चिर प्रसिद्ध प्रणय विच्छेदित हो रहा है। इससे मेरे चित्त में शोक की अपेक्षा लज्जा ही अधिक उद्भूत हो रहे हैं। अब खंडिता होने पर भी राधिका प्रौढ़त्व को आलम्बन करके श्री कृष्ण पर आक्षेप करते हुए कहते हैं, हे केशव, हे कपटी, तुम्हारा अवलोकन न करने पर तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते करते मेरे सुविख्यात प्रणय का अब विच्छेद होने जा रहा है। तुम्हारा विच्छेद जनित दुख भी मुझे अनिर्वचनीय जैसी ही हो रहा है। कैसे कहूँ, जीवन मरण का प्रश्न सा लग गया है। कैसा संकट उपस्थित हुआ है। न जी पा रही हूँ, न मर पा रही हूँ। हे धूर्त, तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे शोक भी उतना नहीं होता जितनी की लज्जा अनुभूत होती है। आपने जिस कामिनी के साथ रमण किया, उसके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया, उसके पैरों को महाभर से आपका वक्षस्थल राग रंजित हो गया है। इस अरुणोदय काल में संध्याकालीन अरुण द्युति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अनुराग आपने अपने हृदयों में बहन किया था, वो आज बाहर प्रकट हो गया है। जहाँ आप कौस्तुभ मणि धारण किया करते थे, वहीं उस प्रेयसी उपभोग चिन्हों को देखकर मैं लज्जा से गढ़ी जा रही हूँ। जिस अनन्य प्रणय के अपार गर्भ से मैं अमर्यादित रूप से आह्लादित हुआ करती थी, आपने अपने इस गर्हित आचरणों से उस प्रेम का सूत्र ही तोड़ दिया। उसका उपभोग करके आपको लज्जा भी नहीं जा आती। धन्य हो कृष्ण, चले जाओ। हे छलिया, मैंने तुमसे ही क्यों प्रीति की। प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद है। अग्रिम श्लोक के श्री कृष्ण ने विचार किया, इतना प्रयत्न करके भी श्री राधा के अत्यंत प्रगाढ़ मान का निर्बंध दूर नहीं हो रहा है। अतः अब बंसी दूती की सहायता लेनी पड़ेगी। बंसी को दूती कहे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। बंसी ध्वनि से राधिका का मान अवश्य ही दूर होगा, ऐसा विचार कर कवि जयदेव बंसी ध्वनि के द्वारा आशीर्वाद का विस्तार कर रहे हैं। अंतर्मोहन मौलि घूर्णन चलन मंदार विंससन स्तब्धाकर्षण दृष्टि हर्षण महामंत्र कुरंगी दृशाम। कि क्या दिटा पद अच्छी
द्रुप्योद्यानवदूयमान दिविशद्दुर्वार दुःखापदां भ्रंसः कंसरिपो हव्यापोयतु श्रेयांसि बंशीरव। इति श्री गीत गोविंदे महाकाव्ये खंडिता वर्णने विलक्ष्य लक्ष्मीपतिर्नाम अष्टम सर्ग सप्तदश संदर्भ 17टा होती संदर्भ हटेदेले प्रस्तुत श्लोक द्वारा इस सर्ग के अंत में श्री जयदेव कवि अपने पाठकों एवं श्रोताओं के लिए मंगलाचरण रूप आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं, कंसारी श्री कृष्ण का बंसी रव कल्याण का विस्तार करे। वह बंसी ध्वनि दर्पीले दानवों के कारण देवताओं को होने वाले असह्य कष्टों को दूर करने वाली है। कुरंगी नयनाओं को अंतःकरण को इस प्रकार मोहित करती है कि वे आनंद में निमग्न हो शिरचालन करने लगते हैं और घुन्नित मस्तक हो जाती है। वे मुग्ध होकर अवलोकन किया करती हैं। स्वर्गलोक की अप्सराओं की मंदार पुष्प की माला इस बंसी ध्वनि से भ्रंसित होने लगती है, टूटने लगती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि का वशीकारत्व बताया है। वशीकृत देवता साधु साधु कहकर शिरोधुन के द्वारा प्रशंसा करते हैं। शिरोधुन एवं मंदार के विभ्रंशन से बंसी का मारण अभिलषित है। हेले मारण स्तंभत्व एवं आकर्षण तो सिद्ध ही है। बंसी ध्वनि को सुनकर ब्रज कुरंगनाएं हरिणियां आकर्षित हो स्तंभित रह जाती है। उच्चाटन तो बंसी रव में प्रमाणित हुई है। अंतःकरण का मोहित हो जाना मोहनत्व है। इस प्रकार मोहनत्व, वशीकरणत्व, स्तंभत्व, आकर्षणत्व, उच्चाटनत्व, मारणत्व के गुणों से युक्त होने के कारण बंसी ध्वनि महामंत्र स्वरूप है। इस महामंत्र का जादू गोपियों से विशेष रूप से संबोधित है। श्री कृष्ण श्री राधा के प्रगाढ़ मान को दूर करने के लिए 6 साधन संपन्न महामंत्र स्वरूप बंसी ध्वनि करने लगे। इस प्रकार श्री जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य के खंडिता नायिका वर्णन प्रसंग में विलक्ष लक्ष्मीपति नामक 8वें सर्ग की बाल बोधिनी व्याख्या समाप्त। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुनेंगे। ये कहले देखो तो रे मोहिनी कला श्याम घन मोहिनी कला। से जहाँ हो आप 4टा कहले केतरा कहते देखु से कहते मोहनत्व गोटे हूँ मोहन आउ गोटे हूँ वशीकरण आउ गोटे स्तंभन आउ गोटे आकर्षण आउ गोटे उच्चाटन आउ गोटे मारण गुणों से युक्त ये बंसी ध्वनि।